कहना है। देखिए अजय जी, थोड़ा सा हमें धैर्य के साथ काम लेना पड़ेगा। जिस काम को पिछले 65 सालों में हिंदुओं को प्रताड़ित करके बार बार उनको दंडित करके और हम न्यायालय के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए। न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी सरकार स्वयं जाकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। मैं काम करता हूं, एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, सुनिए। और इसको धार्मिक मत दीजिए उसको। दुनिया में जितने संसार में व्यक्ति पैदा हुए हैं उनकी जन्मभूमि एक होती है और मरण भूमि एक होती है। ये बताइए, राम के पहले बाबर आए थे या बाबर राम के पहले आए थे? राम जहां अयोध्या में पैदा हुए, बाबर के सिपहसालार मीर वाकी ने उनके संभावित आगमन को लेकर के हुजरा बनाया था, जब भी वो बाबर वहां पहुंचे नहीं कभी इतिहास है। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, समय के पहले कुछ नहीं होता, वक्त के पहले तो वक्त आ गया है। समय वक्त आ गया है जब इसको साकार रूप में बाबर जैसे आक्रमणकारी के साथ में भारत का कोई भी ना हिंदू ना मुसलमान कोई अपने आप को एसोसिएट करना पसंद नहीं करेगा। जब मोदी जी की सरकार आई है और उम्मीद है, आपको उम्मीद है मंदिर बनवाना चाहिए उसे। आप क्या कहेंगे साहब? मैं कहना चाहता हूं कि जो रिसर्च किया था जर्मन के वैज्ञानिकों ने, वहाँ जो खुदाई हुई थी उसमें पूर्ण रूप से मंदिर का प्रमाण मिला है। इसलिए मोदी जी को संवैधानिक दायरे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बनवा देना चाहिए। चलिए, आप क्या कहेंगे साहब? देखिए साहब, मैं संघाचार्य साहब एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि राम जी को अगर आप भगवान मानते हैं, राम जी की जो वो जगह जो है वो जन्म स्थल है, तो भगवान पैदा होता है या भगवान पैदा करता है? ये मेरा सवाल है। नहीं, वो चलिए, वो तो आस्था का मसला है। आस्था, देखिए आस्था का मसला है, हमें आस्था पर नहीं जाना चाहिए। मैं सिर्फ मोदी सरकार की क्षमता पर भगवान का अवतार। मेरा मतलब ये है कि मंदिर संविधान के अनुसार हो, लेकिन राष्ट्र पहले और मोदी जी को पहले क्या करना चाहिए? पहले राष्ट्र के विषयों को देखे, इसके साथ ही साथ ये मुद्दा हल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे दोनों समुदाय, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय हो चाहे हमारा बहुसंख्यक समुदाय हो, इस मंदिर मुद्दे की वजह से दोनों में आपस में खटास पड़ी रहती है। इस मुद्दे को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बेग साहब, फिर से आपके पास। देखिए, हमें जल्दी नहीं है जी, समय पर काम होना चाहिए, वक्त मिला है उसका और लाभ लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जैसा धर्म का विषय नहीं है जी। बहुत से हमारे मुसलमान भाई जो हैं हमारे साथ में जाते हैं, उसमें उन्होंने कहा राम हमारे पूज्य नहीं है मगर पूर्वज हैं। ये कई बार उन्होंने कहा है। तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया सकता। बेग साहब, क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे को आगे उठाकर आज जिस तरीके से वीएचपी की तरफ से ये बयान है, भाई रास्ता साफ है, आपको लगता है कि एक प्रेशर बन गया है मोदी सरकार पर? आपको लगता है कि हो सकता है कि उनका एजेंडा जरा डिरेल हो जाए, जो तमाम विकास की बातें, क्योंकि आप एक तरह से पैरोकारी करते रहे कि विकास ही सबसे बड़ी चीज है। आप जैसे कई ऐसे लोग हैं जिसकी पैरोकारी करते रहे। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मोदी जी को तो अब बड़ा मुश्किल समय आने वाला है उनके लिए। मैंने पिछले ही उसमें भी कहा था कि इतने सपने और इतनी उम्मीदें जो जगाई हैं, जनता ने उन्हीं उम्मीदों और सपनों की वजह से उनको आज प्रधानमंत्री के लिए चुना है। और ये बार बार मैं कहना चाहूंगा, मंदिर मुद्दा नहीं था, और वो मुद्दा था उस जमाने में जब इनकी 2 सीटें हुआ करती थी, उससे 2 से 282 तक आ गए हैं। अब ये भी नहीं चाहेंगे कि इस मुद्दे को दोबारा से लेकर वो किसी पछड़े में पड़े। उनका सीधा सीधा मामला देखिए, आपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा। मैं आपको बीच में ही रोकना चाहता हूं। राकेश जी, क्या मंदिर मुद्दा होना चाहिए मोदी सरकार के लिए? फहीम बेग साहब की बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं जी। यह देश कैसा सांस्कृतिक विविधता का देश है कि चेरामन मस्जिद केरल में है, जो विश्व का सबसे दूसरा पुराना मस्जिद है मक्का मस्जिद के बाद। वो एक मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। यह देश उसको सेलिब्रेट कर रहा है, वहां आज भी दिया जल रहा है। और मुसलमान इसको मोदी मुद्दा, बीजेपी मुद्दा 2 सीट 10 सीट से जोड़ रहे हैं। इस मुद्दे पर तो इसी मुद्दे पे निकाली गई। भाजपा का कोई वजूद नहीं था, भाजपा का कोई वजूद नहीं था। राम रथ इस पे निकाला। आप मुझे बताइए, उनके लिए तो मुद्दा यही है। आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी को आपने कातिल कहा, नरेंद्र मोदी को 2002 का दंगाई कहा। वो जीत कर आया तो आप मानते हैं ना, रेफरेंडम ने दिया कि मोदी कातिल नहीं था। 2002 के दंगे मोदी का हाथ नहीं था। नहीं, अगर मोदी को मैंडेट मिल गया तो क्या वो मुजरिम नहीं रहे? मोदी को अगर
श्रीमान जी गलत इल्जाम था। श्रीमान जी, मोदी जी को अगर वोट मिल गया तो क्या वो मुजरिम नहीं है? नहीं, आपके कहने से मुजरिम हो जाएगा। नहीं, उन्होंने जितने भी 2002 के दंगे जो हुए आज तक वो जनता के सामने सफाई नहीं दे पाए, जनता के सामने सफाई नहीं दे पाए, तो अगर उनको वोट मिल गया तो क्या वो कोई भी मुजरिम जो है वो पूरी बात। अगर मैं यहाँ बीच में आऊँ, मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूँ। देखिए हम इस मुद्दे पर उतरे। राकेश जी, राजेंद्र प्रसाद के, राकेश जी, एनवी गाडगिल ने बिल्कुल, मैं यहाँ अपने दर्शकों से भी गुजारिश करता हूँ, कृपया शांत रहे। मैं आप सबों से गुजारिश करता हूँ, प्लीज मैं आप सबों से गुजारिश करता हूँ। जी उमलेश जी, एक सर, देखिए ये मंदिर का मुद्दा एक आस्था का मुद्दा है, इस पर हम उत्तेजना को जगह नहीं दे सकते। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता था। देखिए, देखिए मेरा ये कहना है कि इस तरह के बहस में होता यह है कि अगर सावधानी न बरती जाए तो पता चला कि जो यहाँ श्रोता, दर्शक या हिस्सेदार बैठे हैं वह भी एक खास ढंग से ध्रुवीकरण हो जाएगा, एक खास ढंग से वो बंट जाएंगे। ये उचित नहीं है। अच्छी बहस तभी होगी जब हम ये समझेंगे कि नरेंद्र मोदी एक सेकंड नरेंद्र मोदी जी को जिस एजेंडे पर बात हो रही है, फहीम बेग साहब को उसी विषय पर आना चाहिए। सर एक सेकंड, अभी जबरदस्ती उसको मुझे देखिए, मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी को जिस मुद्दे पर बहुमत मिला है, अगर बीएचपी आरएसएस के लोग समझते हैं कि उन मुद्दों से हटाकर उनको सिर्फ इसी तरह के मुद्दों पर लाना है, तो ये बीएचपी और नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी के बीच का मामला है, सरकार के बीच का मामला है। वो तय करें कि उन्हें क्या करना है। मैं समझता हूं एक पत्रकार के रूप में कि जो विवादास्पद मुद्दे हैं देश के, भले ही भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर पूरा भारतीय समाज, राजनीतिक दल विभाजित हैं, बुरी तरह विभाजित हैं, उन मुद्दों को हाशिए पर रख करके सहमति के बड़े मुद्दों को पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए। विकास के मुद्दों को, राष्ट्रीय निर्माण के मुद्दों को, बेरोजगारी के मुद्दों को, रोजी रोटी के सवाल को, विदेश नीति बेहतर हो इसके सवाल को, इन मुद्दों को इस सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए, वरना ये लोग सरकार को मजबूर करेंगे गलत दिशा में ले जाने के लिए। उमलेश जी आपकी बात सही है। ये बात रोजी रोटी की है और ये बात वीएचपी की रोजी रोटी की है। ये वीएचपी अपनी रोटियां सेक रही है। एक मिनट, रोटी का क्या मतलब? आप मुझे बताइए, आपने तो नहीं। बंसल जी, जब आप बोल रहे थे मैं आपको नहीं टोक रहा था, जब मैं बोल रहा हूँ आप प्लीज मुझे न टोकिए, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, फिर उसके बाद आप अपनी बात रखिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ये मुद्दा न सरकार का नहीं है, तो वीएचपी चाहे सरकार को कुछ कहती रहे, ये मुद्दा उच्चतम न्यायालय का है, ये सरकार का मुद्दा नहीं है। बंसल साहब, वीएचपी चाहे कुछ कहे, उनका इससे कोई लेना देना है ही नहीं। बंसल साहब, एक बात मैं बस आ रहा हूँ सर, एक सेकंड बंसल साहब जी देखिए, विषय को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें जी। मेरे साथी जो पैनलिस्ट हैं उसको जबरदस्ती उसको नया ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के बारे में निर्विवादित सत्य है कि वहां पर कुछ नहीं था, और यानी कोर्ट ने प्रूव कर दिया। अब उसके बाद कोर्ट के विचाराधीन है, हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि क्या मोदी सरकार के लिए मंदिर परीक्षा अनिवार्य है? आप क्या कहते हैं? नहीं, बात परीक्षा नहीं है, मंदिर कोई परीक्षा नहीं है, मंदिर को परीक्षा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये देश की सांस्कृतिक आजादी का सवाल है, देश की अस्मिता का सवाल है, देश के सांस्कृतिक मूल्यों का सवाल है। इस विषय को बड़ा गंभीरता के साथ लेना पड़ेगा मोदी सरकार को, निश्चित रूप से। लेकिन इस मुद्दे को लेने से पूर्व उसके पास बहुत सारे और मुद्दे हैं। निश्चित रूप से देश की जो अभी खस्ताहाल स्थिति है जो आपने बताई, भैया मैंने सबसे पहले बोला था, मैंने आपको सबसे पहले बोला था इस बात को। नहीं है ये बहस शुरू होने हो रही है, मैंने बहस शुरू होने के बाद कि आज देश की जो खस्ताहाल स्थिति है, मेरी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, मेरी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, आज मेरे मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। इन सब चीजों को ओवरऑल सरकार को देखना पड़ेगा। अब कैसे देखना है वो सरकार ने पहले ही वो कर दिया है कि भाई संवैधानिक दायरे में रह के करना है। हमें इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक महत्वपूर्ण मैं शाश्वत सिद्धांत बता रहा हूँ। मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान की मानता हूँ, धर्म को मानता हूँ, धर्म की मानता हूँ। लोग धर्म को मानने वाले लाखों धर्म की नहीं मानते। सिद्धांत पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। बिल्ली रूपी गोट का वही अर्जुन भी बाण, अर्जुन वही थे, बाण वही थे। अब समय बदला है तो समय ही अच्छा काम कराएगा। मंदिर
ये हिंदुस्तान में राम जी का मंदिर अयोध्या में नहीं बना तो कहाँ बनेगा? अभी सवाल नहीं जाना चाहता हूँ। राम की जन्मभूमि में राम का मंदिर बनेगा तो क्या दुनिया के इसी कोने बनेगा? ये तो एक सामान्य सी बात है। इसमें ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये बहस का मुद्दा है ही नहीं। छोटी सी बात कर रहे हो आप, छोटी सी इतने जिम्मेदार आदमी होकर के आप मेरे धर्म के नाते पे देखिए जो धर्म को मानता है संविधान को मुद्दा जो है वो संविधान के तहत दीपक जी उच्चतम न्यायालय तय करेगा, आपका धर्म नहीं तय करेगा। देखिए उच्चतम साहिबानो केस में उच्चतम न्यायालय में संशोधन किया गया था संविधान का। मंदिर उनकी आस्था के आधार पे बनेगा और मैं केवल नहीं बनेगा। आपकी आस्था नहीं है, आप मना करिएगा मंदिर नहीं बनेगा। हिंदू हूँ, मेरी आस्था है, आप मंदिर बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। उच्चतम न्यायालय कहेगा तो बनना चाहिए। क्या बोल रहे हो? मैं अगर एक प्लीज दीपक जी, मैं अगर यहाँ पर एक छोटी सी चीज आप लोग को याद दिला दूं, राम मंदिर पर एक से प्लीज जरा आप लोग जरा बात ना करें। राम मंदिर पर ताला हटाया तब गया था जब कांग्रेस की अगुवाई की सरकार इस देश में थी। कृपा करके हम इसे पार्टी या क्षेत्रीय स्तर पर न देखें। निश्चित रूप से, लेकिन यहाँ पर बंसल जी सवाल यह उठता है, कांग्रेस में भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो हिंदुओं के हित की बात करते हैं, ऐसा नहीं है जी, उसमें कोई नहीं है, वो हम नहीं करते हैं। ये मंदिर को मंदिर की बात है और मंदिर की बात केवल उच्चतम न्यायालय तय करेगा। बड़े खुश हुए थे, मुझे बताइए पार्टी से बड़े खुश हुए थे ये लोग। सुनिए एक खास बात यह है, बात जो जहाँ उच्चतम न्यायालय की बात है, साहिबानो केस में क्या हुआ? संशोधन हुआ, संशोधन हो सकता है, संविधान में संशोधन हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय उसके बाद हो जाएगा। संविधान में अगर संविधान में संशोधन होता है तो वो भी कबूल है। बिल्कुल। शंकराचार्य जी, इससे पहले कि हम इस चर्चा को खत्म करें, मैं आपसे एक आखिरी टिप्पणी आपके लेना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि सरकार को, मोदी सरकार को, क्योंकि आप काशी में हैं और काशी के ही सांसद हैं नरेंद्र मोदी, तो क्या आप अपने सांसद से यह उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले या फिर कम से कम 60 महीने में छठे मौके पर भी मंदिर के मुद्दे को सक्रिय तरीके से आगे बढ़ाएं? क्या आप अपने सांसद से यह उम्मीद करते हैं? सरकार की बात में बात छोड़ता हूं। नहीं सुन पाए। हम सांसद से उम्मीद करते हैं कि पहला काम विकास का करें, जो हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं उसका काम करें, उसके साथ साथ बेरोजगारों की समस्या, और उसके साथ धर्म का नगरी है, धर्म की नगरी से चुन कर गए हैं, तो हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि राम मंदिर के लिए सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर एक प्रस्ताव आए और लोगों की भावना को देखते हुए ये एक महत्वपूर्ण बात शंकराचार्य जी आपने कही है, राम मंदिर का मंदिर प्रशस्त करें जी हर परिस्थिति में। शंकराचार्य जी, मैं आदरपूर्ण आपसे क्षमा चाहता हूं, वक्त बहुत कम है इसलिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। राकेश जी, क्या सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर क्या इस तरह का प्रस्ताव अगर आगे बढ़ता है तो आरएसएस पूरे तरीके से इसका सहयोग करता हुआ दिखाई देगा? आरएसएस क्या पूरा देश के सामने, पूरे देश के सामने कांग्रेस सरकार ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद थे, एनवी गाडगिल थे, के मुंशी थे। उस मॉडल को स्वीकार करना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम का प्रश्न नहीं है। आप इस देश ने जो जनादेश दिया है वो राम और रोटी दोनों के लिए दिया है, गेहूं और गुलाब दोनों के लिए दिया है। सांस्कृतिक अस्मिता के बिना देश नहीं चलता है, लेकिन रोजी रोटी, सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता देना सरकार का धर्म है, कर्तव्य है। उसके साथ साथ देश में काम संपत्ति बनाना भी सरकार का दायित्व बनता है। बिल्कुल। संबित जी, इससे पहले कि शो हम खत्म करें, राम और रोटी प्राथमिकता, जाहिर सी बात है रोटी, लेकिन राम को छोड़ देंगे क्या आप लोग? देखिए अजय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आप देखिए तमाम जो 2014 मई 16 से पहले डिबेट होते थे उसमें लोग पानी पी पी के कहते थे मोदी जी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, मोदी जी ऐसा होगा, सरकार नहीं बना पाएंगे। मगर मोदी जी अपने बुद्धि के कारण से आज यहाँ पहुंचे हैं और मैं सबसे कहना चाहूंगा उनकी बुद्धि में विश्वास रखिए, उनके सुशासन। ये भाजपा की जीत नहीं, कांग्रेस की हार है। जो उचित होगा वो करें। ये भाजपा की जीत नहीं, कांग्रेस की हार है। ये आप इस खुशफहमी में मत रहे, मोदी जीते हैं, ये कांग्रेस हारी है। खुशफहमी में रह सकते हैं जी, कह सकते ये कांग्रेस हारी है, कह सकते हैं आप। कांग्रेस हारी है, भाजपा नहीं जीती है। अच्छा, एक विश्वास मतलब तो एक ही हुआ भाई। नहीं, क्यों मतलब एक हो गया? मतलब हुआ उसके कुशासन की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से हम शो खत्म लोगों को एक नई उम्मीद की जरूरत है। इस पूरे मामले को एक नया आयाम दिया। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, राम और रोटी सामंजस्य, या फिर पहले रोटी बाद में राम, या फिर सिर्फ रोटी ही रोटी राम नहीं? देखिए, राम के बिना रोटी नहीं मिल सकती
और रोटी के बिना राम नहीं मिल सकते। आप इसको पहले पीछे ये बिल्कुल गलतफहमी है लोगों की कि बिना रोटी के राम मिल जाएगा और बिना राम के रोटी मिल जाएगी। राम इस कण कण के और घट घट के वासी हैं और इस देश की नहीं विश्व की आत्मा है और ये हमारे पूरे भारत के पूर्वज हैं। इस राम जब पैदा हुए थे, राम जब धरती पर आए थे तो उस समय कोई धर्म नहीं था, कोई धर्म नहीं था। लेकिन दोनों साथ चलना पड़ेगा। देश का विकास के साथ ही अपनी धार्मिक आस्था रहेगी। विकास और राम एक साथ, बिल्कुल साथ साथ रहना चाहिए। दीपक साहब, अच्छी बात ही नहीं है। आखिरी टिप्पणी आपकी। देखिए, हमारे लिए तो विकास पहला है और विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। बाकी सब मुद्दे भी अहम हैं, ऐसी बात नहीं है कि उन्हें छोड़ना चाहिए, लेकिन विकास सबसे पहले आना चाहिए। मंदिर बनना चाहिए। अगर उच्चतम न्यायालय कहता है तो बनना चाहिए। देखिए, मेरा कहना है नहीं, अगर संसद में प्रस्ताव आता है तो समर्थन करोगे आप? ये संसद में अगर प्रस्ताव आता है तो समर्थन करोगे नहीं करोगे? संसद का है ही नहीं, ये उच्चतम न्यायालय का इश्यू है, आप उसके परे न जाएं। देखिए अजय, मैं मानता हूं कि भारत के एक नागरिक के रूप में, पत्रकार और कोई नौकरी पेशा की बात छोड़िए, नागरिक के रूप में मैं मानता हूं कि जो सरकार बनी है अच्छे बहुमत से, उसे अपना काम करने देना चाहिए देश के हित में। और ये लोग जो हैं, जो मंदिर मस्जिद के झगड़े में समाज को बांटते हैं, ये इस सरकार को डिरेल न कर सके, ये इस सरकार को भटका नरेंद्र मोदी की बात याद रखें, यही नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। मैं क्षमा चाहूंगा, एक शेर से बात खत्म करूंगा। न मस्जिद की बात कर, न मंदिर की बात कर, न मस्जिद की बात कर, न मंदिर की बात कर, देश की बात कर, देश की बात कर और राम मंदिर की बात कर, अयोध्या की बात कर और रोटी की बात कर। मुस्लिम के नाम पर बांटते हो, मंदिर बांटने का काम नहीं करता, मंदिर जोड़ने का काम करता है। बिल्कुल, आप सबों का बहुत धन्यवाद, आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हम उम्मीद यही करते हैं, प्राथमिकताएं चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले विकास, सबसे पहले रोटी, बाकी तो सब कुछ है ही। बहुत बहुत